आपने अकबर और बीरबल की कई कहानियां सुनी होगी जिसमें बीरबल की बुद्धिमत्ता के काफी चर्चे होते थे। आइए जानते हैं राजा बीरबल की जीवनी और कुछ रोचक तथ्य। बीरबल उर्फ महेश दास का जन्म कालपी के नजदीक टिकवनपुर गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। हालांकि उनके जन्म स्थान को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि बीरबल का जन्म आगरा में हुआ था, तो कुछ उन्हें कालपी उत्तर प्रदेश का मानते हैं। महेश दास के पिता का नाम गंगा दास और माता का नाम अनाभा दबिता था। वे हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और उन्हें साहित्य विरासत में मिला था। बीरबल हिंदी, संस्कृत और पारसियन भाषा के ज्ञानी थे और कविताएं लिखते थे। उन्होंने ब्रज भाषा में कई रचनाएं भी लिखी है। अपने शुरुआती दिनों में वह पनवाड़ी का कार्य करते थे और कविताएं लिखते थे। उनकी कविताओं के साथ उनका आलस्य भी प्रसिद्ध होने लगा। अकबर और बीरबल की मुलाकात को लेकर काफी कथाएं प्रचलित हैं। इतिहासकारों के अनुसार एक बार बादशाह ने पान का बीड़ा लगाने वाले अपने एक नौकर को पाव भर चूना लाने के लिए बोला। नौकर बाहर जब पनवाड़ी की दुकान से इतना सारा चूना लेता है तो पनवाड़ी बीरबल को शक होता है। वह नौकर से कहता है कि राजा को जो तूने पान खिलाया होगा उसमें उसकी जुबान कट गई होगी, तभी वह इतना सारा चूना मांग रहे हैं जो तुझे खिलाया जाएगा, ताकि तुम्हारी जुबान भी उस दर्द को महसूस कर सके। पनवाड़ी बीरबल ने नौकर को पाव भर चूना के साथ पाव भर घी ले जाने को बोला और कहा, जब राजा तुझे यह चूना खाने को बोले तो उसके बाद इतना ही घी भी पी लेना, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। बीरबल की बात समझकर नौकर दरबार जाता है और वही होता है जो बीरबल ने कहा था। राजा नौकर को सारा चूना खाने को बोलते हैं। अगले दिन जब नौकर दरबार फिर आता है तो राजा उसे जिंदा देखकर चकित हो जाते हैं और उससे सारी बात पूछते हैं। नौकर राजा को पनवाड़ी के बारे में बताता है। राजा पनवाड़ी की सूझबूझ से प्रसन्न होते हैं और उसे मिलने चले जाते हैं। इस प्रकार बीरबल और अकबर की पहली मुलाकात होती है और राजा उसकी समझ को देखकर अपने दरबार में जगह देते हैं। राजा बीरबल की बुद्धिमत्ता के काफी परीक्षण किए और उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपना प्रमुख वजीर बनाया। अकबर ने बीरबल को कई युद्धों में अपने साथ रखा। इस दौरान साथ रहते हुए कई किस्से और कहानियां अकबर और बीरबल के नाम पर प्रसिद्ध हुए। इसमें से बीरबल की खिचड़ी कथा लगभग हर किसी को पता होगी। बीरबल को राजा बीरबल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि अकबर बीरबल की कविताएं, भाषण, तर्क वितर्क आदि से इतने प्रभावित और प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने बीरबल को कुछ राज्य भेंट स्वरूप दिए थे। अब्बुल फजल ने बीरबल का जिक्र अकबरनामा में भी किया है। बीरबल की मृत्यु अफगानियों द्वारा युद्ध में हुई। अकबर ने ही महेश दास का नाम बीरबल रखा था। बीरबल को कविराज की उपाधि प्राप्त थी, जो मुगल सम्राट द्वारा उन्हें दी गई थी। आज भी उनकी 37वीं पीढ़ी इसी गांव में बसती है।